देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित केदारनाथ धाम से सभी शिव भक्त परिचित हैं। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंग में की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को उम्मी खटलाया जाता है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। हिमालय के गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ ही इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने होते हैं, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक कथा और रहस्यों के बारे में विस्तार से। किंवदंतियों में बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए शिव जी पांडवों की नजर में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। बता दें कि जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे, उस स्थान को गुप्तकाशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्तकाशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वह 5 सिद्ध रूप इस प्रकार हैं। केदारनाथ में महादेव के कुबड़ अर्थात पीठ हैं, रुद्रनाथ में महादेव का मुख मौजूद है, तुंगनाथ में हाथ और मध्य महेश्वर में महादेव का पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में मौजूद हैं। इन 5 सिद्ध स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीप के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यह स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गया। फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। इस अलौकिक मंदिर के कपाट भक्तों के लिए अक्षय तृतीया पर खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दी से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके साथ इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में यह भविष्यवाणी भी की गई है कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थस्थल लुप्त हो जाएंगे। यह तब होगा जब जिस दिन नर व नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम के तीर्थ का उत्थान होगा। केदारनाथ धाम की यात्रा करना किसी भी श्रद्धालु के लिए आसान कार्य नहीं है। यहाँ की यात्रा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी होती है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के बल पर श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को पूरा करते हैं। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए गौरी कुंड से 16 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो अत्यंत कठिन मानी जाती है। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं, वे इस कठिनाई को भुला देते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु हिमालय की पवित्र ऊंचाइयों को निहारते हुए आगे बढ़ते हैं, जो उन्हें भगवान शिव के करीब होने का एहसास कराता है। यह यात्रा भक्तों के लिए न केवल एक धार्मिक यात्रा होती है, बल्कि यह उनके आत्म संयम और श्रद्धा की परीक्षा भी होती है। जिस तरह से वे इस कठिन यात्रा को पार करके भगवान शिव के दर्शन करते हैं, वह उनके विश्वास को और भी दृढ़ बनाता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे घुश्मेश ज्योतिर्लिंग की कथा और महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे घुश्मेश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।